हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट नंबर 15 में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ लिया था, जो कि होता है 9 मंथ का, जिसे कि हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब हम वो जो बेबी है कैसे एक्सपेल्ड आउट होता है मदर की बर्थ कनाल से, उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब फीटस फुली डेवलप हो चुका होता है तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में एक विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में जो कॉज करता है एक्सपेंशन ऑफ या डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे कि हम पार्चुरेशन बोलते हैं, और ये प्रेगनेंसी के एंड में देखने को मिलता है। ये जो सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्शन का, ये आता है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, जो कि इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब ये जो पार्चुरेशन का जो सिग्नल आता है, ये न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल होता है एक तरह का, और ये सिग्नल ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से। ये इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि जिसे कि हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये ट्रिगर कर देता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये जो मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये एक्ट करता है यूटेराइन मसल्स में और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब ये जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये और स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने को, और ये ऑक्सीटोसिन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्गर करता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग करते करते जो बेबी होता है वो बर्थ कनाल से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। और फिर कुछ टाइम के बाद, डिलीवरी ऑफ बेबी होने के बाद ही प्लेसेंटा जो डेवलप होता है वो भी बर्थ कनाल से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो ये था पार्चुरेशन। आइए एक बार इसे हम डिटेल में वापस पढ़ लेते हैं। जब प्रेगनेंसी का एंड आता है तब विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है यूट्रस के बीच में, और इससे एक्सपेंशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता है, जिसे कि हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन होता है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से ओरिजिनेट होता है। जो सिग्नल होता है ये ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसे कि हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ये एक्ट करता है यूटेराइन मसल्स पर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है ये और स्टिमुलेट करता है मैटरनल पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता है और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसी तरह से डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाता है, और डिलीवरी ऑफ बेबी के होने के बाद ही प्लेसेंटा भी कुछ टाइम बाद एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब हम लैक्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। लैक्टेशन, अब हम लैक्टेशन के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। जो मेमरी ग्लैंड्स होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ये डिफरेंशिएट होता है और स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूसिंग करना मिल्क, जिसे कि हम लैक्टेशन बोलते हैं। जब मेमरी ग्लैंड्स इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में डिफरेंशिएट कर कर प्रोड्यूस करता है मिल्क, उसे ही हम लैक्टेशन बोलते हैं। ये हेल्प करता है मदर को फीड करने में न्यू बॉर्न बेबीज को। और ये जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, इसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये जो इनिशियल फेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिन्हें कि हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ये कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज, जो कि बहुत ही इसेंशियल होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ये जो इनिशियल फेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिन्हें कि हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उन्हें फीड कराने के लिए न्यूबॉर्न बेबीज को, जिससे कि बेबी हेल्दी डेवलप हो। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 3 था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो यहाँ पर एंड होता है।
नेक्स्ट में जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, उसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ये मुझसे पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में बायोलॉजी राइज सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।